नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 और ईटीटी 2364 भर्ती की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि ईटीटी 5994 भर्ती की 17 अप्रैल को फ्रेश रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग की लिस्ट आई थी, जिसकी स्टेशन चॉइस भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और स्टेशन चॉइस के बाद इनकी स्टेशन अलॉटमेंट के साथ ही ईटीटी 5994 फ्रेश रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग लिस्ट को अपॉइंटमेंट भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ईटीटी 5994 भर्ती के बैकलॉग पोस्ट की। जैसा कि आप सभी जानते ही हों कि ईटीटी 5994 का अब केवल बैकलॉग रह गया है, जिसका कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स का नाम ईटीटी 5994 बैकलॉग पोस्ट में आता है, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होकर बैकलॉग पोस्ट के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के अनुसार स्क्रूटनी भी देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी की 122 मार्क्स से 116 मार्क्स तक स्क्रूटनी होने के चांस हैं। इसी के साथ बीसी कैटेगरी की 114 से 112 मार्क्स तक स्क्रूटनी होने के चांस हैं। एससी रॉ कैटेगरी में 112, 110 से 108 मार्क्स की स्क्रूटनी होने के चांस बनते हैं। अगर एससीएमबी की बात करें तो एससीएमबी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट बैकलॉग पोस्ट में लग जाएंगे, जिसके बाद भी एससीएमबी कैटेगरी की सीटें खाली रह जाएंगी, जो बाद में एससीएमबी कैटेगरी से इंटरचेंज होकर एससीआरओ कैटेगरी को ही मिलेंगी, जिससे एससीआरओ कैटेगरी के लो मेरिट वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं ईटीटी 5994 भर्ती में एससीएमबी कैटेगरी की मेरिट कहाँ तक जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, एससीएमबी कैटेगरी की बैकलॉग पोस्ट एससीएमबी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की 347 पोस्ट खाली रह गई हैं। एससीएमबी स्पोर्ट्स कैटेगरी की 120 पोस्ट खाली रह गई हैं। अगर हम इन एससीएमबी कैटेगरी की पोस्ट को टोटल करें तो 347 प्लस 120 का टोटल 467 पोस्ट बनती हैं। अगर हम ईटीटी 5994 की फ्रेश रिजर्व लिस्ट के बाद एससीएमबी कैटेगरी के टोटल कैंडिडेट देखें तो वो टोटल 329 कैंडिडेट रह गए हैं। मतलब अगर हम टोटल बैकलॉग एससीएमबी कैटेगरी की पोस्ट 467 में से एससीएमबी कैटेगरी के बचे हुए कैंडिडेट 329 को माइनस करें तो एससीएमबी कैटेगरी की टोटल बैकलॉग वैकेंट पोस्ट 138 रह जाएगी। सभी एससीएमबी कैंडिडेट लगने के बाद जो 138 पोस्ट बचेंगी वो बाद में एससीएमबी से इंटरचेंज होकर एससीआरओ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही मिलेंगी। इससे साफ है कि एससीएमबी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट सेफ हैं। अब जो एससीएमबी कैटेगरी की 138 वैकेंट पोस्ट बची हैं वो एससीआरओ कैटेगरी के लो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेंगी। इसके साथ ही एससीएमबी कैटेगरी का नॉट जॉइनिंग डेटा भी एससीआरओ कैटेगरी को ही मिलेगा, जिससे एससीआरओ मेरिट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं ईटीटी 5994 भर्ती में एससीआरओ कैटेगरी की क्या मेरिट रह सकती है। हम जो एक्सपेक्टेड मेरिट बता रहे हैं वो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पिछली ईटीटी भर्तियों के हिसाब से बता रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने ईटीटी 5994 भर्ती की फ्रेश रिजर्व पोस्ट के जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट पर वीडियो बनाई थी, जो कि आप सभी ने देख ही ली होगी। अगर आपने जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में एससीआरओ कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट के बाद ही शुरू होनी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट ईटीटी 5994 भर्ती की रैंक वाइज लिस्ट के हिसाब से 4205 रैंक तक लग सकता है, जो कि जनरल कैटेगरी में 116 मार्क्स, डीओबी 1988, 1989 के आसपास के कैंडिडेट्स के करीब हो सकता है। नेक्स्ट बैकलॉग रिजर्व लिस्ट में इसके बाद भी जनरल कैटेगरी की मेरिट डाउन जा सकती है, बैकलॉग पोस्ट के अगले नॉट जॉइनिंग डेटा मिलने पर। अब हम एससीआरओ कैटेगरी की फ्रेश रिजर्व लिस्ट में लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के बाद देखें तो जनरल कैटेगरी के आखिरी कैंडिडेट की रैंक लगभग 4200 के बाद एससीआरओ कैटेगरी का अगला कैंडिडेट एससीआरओ कैटेगरी की रैंक वाइज लिस्ट में से लगभग 780 रैंक के आसपास से शुरू हो सकता है।
अब जैसा कि हमने देखा, SCRO कैटेगरी की कुल पोस्ट लगभग 552 बन रही हैं। अगर हम 780 में 552 जोड़ दें तो 1332 बनता है। अब इन 1332 में 118 और 116 मार्क्स वाले ओवरेज SCRO कैंडिडेट्स लगभग 15 कैंडिडेट भी शामिल होंगे। अगर हम इन्हें माइनस करें तो लगभग 1315 से 1320 रैंक तक SCRO कैटेगरी के कैंडिडेट्स सुरक्षित हो सकते हैं, जिसके अनुसार SCRO कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट लगभग 110 मार्क्स DOB 1993 न के आसपास रह सकती है। नोट: जैसा कि हम जानते हैं, ETT 5994 भर्ती के साथ ही ETT 2364 भर्ती भी साथ चल रही है। ETT 2364 भर्ती में SCRO कैटेगरी की करंट मेरिट 50 मार्क्स तक जा चुकी है। अभी ETT 2364 भर्ती का नॉट जॉइनिंग डेटा भी आना है, जिससे ETT 5994 में SCRO मेरिट के और नीचे जाने के काफ़ी चांस है। इसके बाद भी ETT 5994 भर्ती का SCRO कैटेगरी का नॉट जॉइनिंग डेटा आएगा, जिससे जिन कैंडिडेट्स के 108 मार्क्स हैं उन्हें भी उम्मीद रखनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड मेरिट पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पिछली भर्तियों को देखते हुए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य कैटेगरी की भी एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने ETT 5994 भर्ती की जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो पहले ही बना रखी है। ये वीडियो आपको जनरल कैटेगरी के एक्सपेक्टेड मेरिट देखने के बाद ही पूरी तरह से समझ आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।